हरिओम मित्राणी। आज की कक्षा में समझेंगे विश्व के प्रमुख कंपनियों की सीईओ और अनेक तमाम सारी बातें को समझने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए मिथिला जी के जीएस दरभंगा में। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं एप्पल कंपनी जो है उसका सीईओ कौन है? तो वह है टिम कुक। ठीक है, एप्पल कंपनी का सीईओ कौन है? एप्पल कंपनी का सीईओ टिम कुक है। ठीक है, उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट, इसका सीईओ कौन है? तो वह है सत्या नाडेला। उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सीईओ कौन है? तो अदार पूनावाला। उसके बाद टाटा संस या टाटा ट्रस्ट का सीईओ नटराजन चंद्रशेखरन और सिद्धार्थ शर्मा याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है मास्टर कार्ड का सीईओ कौन है? तो माइकल माईबैक। संसद टीवी का सीईओ कौन है? रंजित पुन्हानी। टीसीएस का सीईओ कौन है? के कीर्तिवासन। उसके बाद इन्फोसिस का सीईओ कौन है? तो सलील पारेख। गूगल का सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचई। अमेजन जिसको कहते हैं, उसका सीईओ कौन है? तो इंडी जेसी। उसके बाद फ्लिपकार्ट का सीईओ कौन है? तो वह है कल्याण कृष्ण मूर्ति। उसके बाद फेसबुक का सीईओ कौन है? तो वह है मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर का सीईओ कौन है? तो वह है लिंडा याकारिनो। इंस्टाग्राम का सीईओ कौन है? तो इंस्टाग्राम का सीईओ है केविन सिस्ट्रोम। व्हाट्सएप का सीईओ कौन है? बिल कैथकार्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूट्यूब का सीईओ कौन है? नील मोहन। ठीक है, उसके बाद ओपन एआई का सीईओ कौन है? तो सैम ऑल्टमैन। ठीक है, अब जानते हैं भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 की बात करते हैं। तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो मैनुएल मैक्रान, कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति थे ये। ठीक है, ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे 75वां गणतंत्र दिवस में। उसके बाद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी कहाँ हुई थी? तो पहला स्थान है ओडिशा का, है ना। विषय विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण को लेकर के यहाँ झांकी निकली थी, वह पहला स्थान जो है सो किसका? ओडिशा का आया था। मंत्रालय विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन थी? तो वह था संस्कृति मंत्रालय। विषय था भारत लोकतंत्र की जननी। यह मंत्रालय विभाग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। तो 2023-24 में प्रधानमंत्री को कौन कौन सी सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त की गई है? तो उसको समझते हैं। कहते हैं इकबाल अवार्ड द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023। तो ये पुरस्कार है पलाऊगन, है ना, पलाऊ गणराज्य। उसके बाद है कंपेनिया ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023, यह फिजी से प्राप्त हुआ था। कंपेनिया, अगला है कंपेनिया ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023, पापुआ न्यू गिनी, है ना। उसके बाद अगला है
ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023, इस पुस्तक का मिस्र है ना। उसके बाद मिस्र से मिला था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ऑनर ऑनर, तो यह 2023 तो यह प्राप्त हुआ था फ्रांस से। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023, यह ग्रीस से। ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालपो 2024, यह भूटान से। ऑर्डर ऑफ द सेंट ड्यू ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोटल 2024, यह रूस से प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इसरो का वर्ष 2022 से 2024 के प्रमुख मिशन क्या था? तो देखिए, मिशन उपग्रह और प्रेक्षण तिथि और प्रेक्षण यान की रॉकेट, ठीक है। तो मिशन या उपग्रह जो था EOS 8 मिशन, वह प्रेक्षण तिथि था 16 अगस्त 2024 को परीक्षण किया गया इसका। उसका प्रेक्षण यान का या रॉकेट जो भी था उसका नाम था SSLV-D3, ठीक है। उसके बाद RLV लेक्स 003, यह इसका परीक्षण किया गया 23 जून 2024 को RLV का, ठीक है, ये परीक्षण यान था। उसके बाद RLV लॉन्चिंग प्रोग्राम, इसको परीक्षण, इसका परीक्षण तिथि 22 मार्च 2024, यह परीक्षण यान है RLV, ठीक है। उसके बाद इनसेट 3DS, इसका परीक्षण किया जाता है 17 फरवरी 2024 को। इस GSLV F14 है ना, एक्सपोस्ट है ना, एक्सपोस्ट POST 80 मिशन, एक्सपोस्ट मिशन 1 जनवरी 2024 को परीक्षण किया गया था इसका। इसका PSLV C58। उसके बाद अगला है मिशन उपग्रह गगनयान TB-D1 परीक्षण उड़ान, इसका परीक्षण हुआ था 21 अक्टूबर 2023 को। आदित्य L1, इसका परीक्षण हुआ था 2 सितंबर 2023 को। PSLV-C57। उसके बाद अगला है DS SAR मिशन, इसका परीक्षण हुआ था 30 जुलाई 2023 को। PSLV-C56। चंद्रयान 3 का परीक्षण हुआ था 14 जुलाई 2023 को। LVM-3-M4 है ना। चलिए आगे देखते हैं इसरो का आगामी मिशन क्या है, उसकी आगामी मिशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसरो का आगामी मिशन है मिशन तिथि और प्रमुख बिंदुओं का उनका उद्देश्य। चंद्रयान 4 2028, चंद्रयान 3 तो भेज चुके हैं 2023 में, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 भेजे थे, और 2028 में जो लक्ष्य रखा गया है चंद्रयान 4 को भेजने के लिए। तो चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है, वहां से वापस भी आना है, यह लक्ष्य रखा गया है 2028 के लिए। उसके बाद LUPEX है ना 2025, इसका JAX एक और इसरो का एक अवधारणा मिशन है 2025 में, इसका लक्ष्य रखा गया है। गगनयान 3 2025 में इसका लक्ष्य किया है 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा, ठीक है। इसके माध्यम से गगनयान 1/2 है ना, इसका मिशन 2024 है। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो इसमें मानव नहीं रहेगा है ना, रोबोट इत्यादि रहेगा। शुक्रयान 1 2025, इसका लक्ष्य रखा गया है शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए यह यान बनाया गया है। मंगलयान 2 2026, इसका लक्ष्य रखा गया है मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन, इसको रखा गया है 2026 के लिए।
उसके बाद है निसार। निसार 2024 पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। यह पृथ्वी को निगरानी करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए यह मिशन रखा गया, दोनों मिलकर के। इसका लक्ष्य 2024 ही है। चलिए आगे देखते हैं प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता क्या कर रहा है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। कहते हैं प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को जो है सो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है ना, जिसमें 5 मादा और 3 नर चीते थे। ठीक है, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। जो एक मादा चीता थी उसकी नाम रखा गया था सासा, तो उसकी मौत हो चुकी है। अब बचे 8 तो था, तो उसमें से एक मर गया तो 7 ही बचा। ठीक है, अगला है इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया था, और उसकी देखरेख के लिए 9 व्यक्ति को जैसे सदस्य बना करके उसको 2 वर्ष के लिए देखरेख के लिए सदस्य चयनित किया गया था। ठीक है, अगला है इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है, और अगले जो है सो 5 वर्षों में जो है सो 50 चीतों को वहां से लाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, देखिए आगे आप जानते हैं बाघ क्या है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022। तो बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार क्या है उसको समझते हैं। तो कहता है पहला है जारीकर्ता भारतीय वन जीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को जो है सो भारतीय वन्य जीव संस्थान है ना। उसके बाद है भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में बाघों की कुल संख्या है 3682। इसमें से पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या बताई गई थी 3167 बताई गई थी। ठीक है, जिसमें विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में रहता है। कि विश्व का 75% बाघ जो है सो भारत में रहते हैं, और सबसे अधिक कहाँ रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% की दर्ज की गई है। 2022 के बीच 2018 से 2022 के बीच में जो बाघों की संख्या काफी बढ़ा है, 24.1% बढ़ा है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ 226 है ना, और बिहार में बाघों की संख्या 2008 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। ठीक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर जो है कितना बताया गया है, 6.1%। तो भारत में कुल जो है बाघ की संख्या कितना है, 3925, और जो इसकी वृद्धि दर कितना है, 6.1% इसका वृद्धि दर है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा यह वीडियो, आप कमेंट में अपना राय जरूर देंगे। अच्छे वीडियो लेकर के, करंट अफेयर लेकर के हम आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।